बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5 चैप्टर 3 प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या होता है? नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए और बी इज कॉल्ड प्रेक्षण। जो नंबर ए और बी फॉर्म में हो इसको प्रेक्षण कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 5 और 3, तो इसको प्रेक्षण कहा जाता है। द टॉप पार्ट ए ऑफ द प्रेक्षण इज कॉल्ड नोमिनेटर। इसमें ये ऊपर जो होता है यानी 5 इसको नोमिनेटर कहा जाता है, और नीचे जो है ये 3 इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। फिर प्रेक्षण के टाइप्स है। प्रॉपर प्रेक्षण, ऑल दोस प्रेक्षण विच हैव द नोमिनेटर आर लेस देन डिनोमिनेटर। ओ प्रेक्षण जिसमें नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम हो इसको प्रॉपर प्रेक्षण कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 1 और 3, 1 और 3 ये प्रॉपर प्रेक्षण है। इसी तरह 5 और 9 ये भी प्रॉपर प्रेक्षण है। इसमें नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको प्रॉपर प्रेक्षण कहा जाता है। इसके बाद इम्प्रॉपर प्रेक्षण। इम्प्रॉपर प्रेक्षण आर द प्रेक्षण वेयर द नोमिनेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। ओ प्रेक्षण जिसमें नोमिनेटर जो है ये बड़ा हो तो इसको इम्प्रॉपर प्रेक्षण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7 और 3, इसमें नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको इम्प्रॉपर प्रेक्षण कहा जाता है। फिर इसके बाद है मिक्स प्रेक्षण। मिक्स प्रेक्षण इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इम्प्रॉपर प्रेक्षण। मिक्स प्रेक्षण क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इम्प्रॉपर प्रेक्षण है 7 और 3, तो इसको जब हम इस तरह लिखें 7 को हम 3 पे डिवाइड करें तो 3 × 2 से 6 आता है, रिमाइंडर 1, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं मिक्स प्रेक्षण में। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है इसको लिखते हैं 2, इसके बाद रिमाइंडर 1 और फिर डिवाइजर 3, तो ये इम्प्रॉपर प्रेक्षण का एक और फॉर्म है, इसको मिक्स प्रेक्षण कहा जाता है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, whenever we perform a normal division on a proper fraction the answer will always be। जब हम फ्रैक्शन में डिवीजन करते हैं, फ्रैक्शन जो है ये डिवीजन का एक शक्ल है, तो इसको जब हम डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास नोमिनेटर छोटा हो 1 और 2 हो, तो यह 1 जो है ये छोटा है, इसके साथ हम 0 लगाएंगे तो ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा। फिर 2 × 5 से 10। जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो इसका आंसर यानी 0.5 ये हमेशा 1 से कम होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसका उलट है, whenever we perform a normal division on improper fraction the answer will always be dash हो, तो आंसर यहाँ पे 1 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे बुक वालों ने एग्जाम्पल दिया है 5 और 4, तो 5 को जब आप 4 पे डिवाइड करें तो इससे क्या आता है 1.25, तो 1.25 ये 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवीजन फॉर्म में लिखे तो इसका आंसर 1 से ज़्यादा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ वी एड 1 और 2 with 3 वी गेट हो, तो 1 और 2 को जब 3 के साथ ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 1 और 2 फिर प्लस 3, तो इसका हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। 2 और 1 का एलसीएम 2 है। फिर इसके बाद यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि इससे 2 आए, तो वो 1 है, तो 1 को नोमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 1 आएगा। फिर प्लस हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, 1 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि इससे 2 आए, तो वो नंबर 2 है, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 6 आता है। फिर 1 + 6 से 7, 7 और 2 हुआ। अब 7 और 2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 7 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 × 3 से 6 हो, तो रिमाइंडर 1, तो इससे आएगा 3 होल 1 और 2, तो ये इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट 1 और 3 फ्रॉम 3, तो प्राम के बाद जो बी नंबर आए इसको सबसे पहले लिखना है, तो 3 फिर -1 और 2, बिल्कुल वही तरीका है। एलसीएम फाइंड करें तो दोनों का एलसीएम 2 है। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये एलसीएम 2 आए, तो वो 2 है, तो 2 को 3 के साथ तो 6 हो, फिर
2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि इससे हमारे पास 2 आए, तो ओ 1 है, तो 1 को 1 के साथ तो 1, 6 माइनस 1 से पायो, तो पायो ओवर 2 हुआ। अब पायो को 2 पे डिवाइड करें तो 2 इंटू 2 से 4, तो इससे रिमाइंडर 1 आता है, तो 2 होल 1 ओवर 2 इसका आंसर है, तो इसमें ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड 3 ओवर 2 बाई 1 ओवर 2 गिव्स, तो 3 ओवर 2 को 1 ओवर 2 पे डिवाइड करें, तो डिवीजन को हम इस तरह लिखते हैं 3 ओवर 2 डिवाइड है 1 ओवर 2 है। इसके बाद ये डिवाइड जो है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 ओवर 2 फिर डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो इसके बाद फ्रैक्शन जो है ये उल्टा होगा, ये 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे, तो 2 ओवर 1 हो जाएगा, तो 2 ओवर 2 ये कैंसिल, 3 ओवर 1 रहता है यानी 3, तो इसमें 3 सही है। इसके बाद है A shopkeeper has 5 whole 3 over 4 later aisle. He bought again up 7 whole 5 over 8 later more. How much total aisle does he have? पहले इसके पास कितना आयल था 5 whole 3 over 4 later. उन्होंने मज़ीद कितना खरीदा 7 whole 5 over 8, यानी इसमें एडिशन है, इसको हम ऐड करते हैं। क्या है 5 whole 3 over 4 फिर प्लस 7 whole 5 over 8 हो, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 4 इंटू 5 से 20 प्लस 3 से 23 ओवर 4 फिर प्लस 7 इंटू 8 से 56 प्लस 5, तो इससे आता है 61 ओवर 8 हो। इसके बाद दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं, तो 4 और 8 का एलसीएम जो है वो 8 है। इसके बाद ये पहला डिनोमिनेटर 4 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आए, तो वो 2 है, तो 2 को इस नोमिनेटर 23 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 46 आता है। फिर प्लस हो 8 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आए, तो वो नंबर 1 है, तो 1 को 61 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 61। अब दोनों को ऐड करें, 1 प्लस 6 से 7, 6 प्लस 4 से 10 ओवर 8। अब इसको एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 107 गुण 8 इंटू 1 से 8 फिर 2 फिर 7 को यहाँ पे 8 इंटू 3 से 24, तो इससे 3 आता है, तो हमारे पास इस तरह बनेगा 13 होल 3 ओवर 8 हो, 13 होल 3 ओवर 8 ये हुआ इसका आंसर, तो इसमें ये सही है। इसके बाद है राइट 31 ओवर 8 एज मिक्स नंबर, तो 31 को 8 पे डिवाइड करें, 31 डिवाइड 8 इंटू 4 से 32 आता है, ज़्यादा है 8 इंटू 3 से 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 4 से 7, तो इसका इस तरह आएगा, पहले 3 लिखे फिर रिमाइंडर 7 और फिर 8 हो, तो 3 होल 7 ओवर 8 इसमें सही है। फिर इसके बाद है अ फार्मर बॉट 9 ओवर 10 kg ऑफ व्हीट, ही सोल्ड, ये सोल्ड है 5 ओवर 8 kg ऑफ दिस, हाउ मच व्हीट वाज लेफ्ट। एक किसान है उसने इतना गंदम खरीदा और इतना फरोख किया, इसके पास कितना बचा, तो 9 ओवर 10 से 5 ओवर 8 माइनस करें, तो 10 और 8 का एलसीएम फाइंड करें, 10 और 8 का एलसीएम 2 इंटू 5 से फिर 4 फिर 2 पे होता है, 2 इंटू 5 से फिर 2 इंटू 2 से अगेन 2 पे, 2 इंटू 5 से फिर 1 फिर 5 पे, तो एलसीएम क्या आता है 2 इंटू 2 से 4, 4 इंटू 2 से 8, 8 इंटू 5 से 40, तो 40 इसका एलसीएम हुआ। फिर इस 10 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 40 आए, तो वो 4 है, तो 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 हो। फिर माइनस 8 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 40 आए, तो वो 5 है, तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25, फिर 36 माइनस 25 करें तो इससे आएगा 11 ओवर 40, तो इसमें ये सही है। फिर इसके बाद है शायद प्लेस्ड 5 होल 1 ओवर 4 टाइल्स टुगेदर टू फॉर्म द विड्थ ऑफ द पाथ इन दिस गार्डन, ईच टाइल इज 9 होल 1 ओवर 3 इंचेस वाइड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पाथ। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 होल 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 9 होल 1 ओवर 3, तो 4 इंटू 5 से 20 प्लस 1 से 21 ओवर 4,
मल्टीप्लाई 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27 प्लस 1 से 28 ओवर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 21 और 3 ये सिंप्लीफाई होते हैं। 3 इंटू 1 से 3, 3 इंटू 7 से 21। फिर यहाँ पे 4 इंटू 1 से 4, 4 इंटू 7 से 28। तो क्या रहता है 7 मल्टीप्लाई 7, तो इससे 49 आता है। तो इसमें 49 ये सही है। इसके बाद है द हाइट ऑफ द पोल इज 6 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ 2 और 3 ऑफ द पोल। हाइट कितना है 6 मीटर है, तो 2 और 3 इसका कितना होगा, तो 6 को 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 1 से 3 इंटू 2 से 6, तो 2 मल्टीप्लाई 2 से क्या आता है 4, तो इसमें 4 ये सही है। इसके बाद है 20 प्लस 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई 9 ओवर 4, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 होल 2 ओवर 3 डिवाइड 1 ओवर 5। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हम बाय बोर्डमास रूल सॉल्व करते हैं। बोर्डमास रूल, बोर्डमास में बी से मुराद ब्रैकेट है, ओ से मुराद आर्डर यानी ब्रैकेट का आर्डर। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का अमल करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का अमल करते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, ये मल्टीप्लाई है 20 प्लस 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई 9 ओवर 4, फिर प्लस है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 इंटू 1 से 3 प्लस 2 5, तो 5 ओवर 3। इसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो फ्रैक्शन यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा, 5 ऊपर आएगा और 1 नीचे, तो 5 ओवर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप 20 फिर प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं। 5 इंटू 9 से 45, 2 इंटू 4 से 8 हो, फिर प्लस हो। 5 मल्टीप्लाई 5 से 25, 3 मल्टीप्लाई 1 से 3। अब सिर्फ एडिशन का अमल बाकी है, तो 8 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो वो 24 है। इसके बाद पहला डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है। 1 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 24 आए, तो वो 24 है। तो 24 को हम नोमिनेटर 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 रहता है। 4 इंटू 2 से 8, 2 इंटू 2 से 4, तो इससे आता है 480, फिर प्लस हो। दूसरा डिनोमिनेटर 8 है। 8 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 24 आए, तो वो 3 है। तो 3 को हम 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 से 15, 1 यहाँ पे। 4 इंटू 3 से 12 प्लस 1 से 13, तो 135, फिर प्लस। तीसरा डिनोमिनेटर 3 है। 3 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 24 आए, तो वो 8 है। 8 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 200 आता है। अब तीनों को 8 करें तो हमारे पास आता है 815 ओवर 24। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 815 डिवाइड बाय 24। 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 72। अब सब्ट्रैक्शन है 11, फिर यहाँ 11 माइनस 2 से आएगा 9, तो 5। इसके बाद 24 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 95 के करीब आए, तो 24 को 4 पे शिक करते हैं। 4 इंटू 4 से 16, 1 यहाँ पे। 4 इंटू 2 से 8 प्लस 1 9, तो ये ज़्यादा है, 3 पे करें तो 3 पे आएगा 72। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन है 5 माइनस 2 से 3, 9 माइनस 7 से 2, तो हमारे पास इस तरह आएगा। पहले 33 लिखेंगे, फिर 23, 33, फिर 23 और लास्ट में 24, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसमें ये सही है। इसके बाद है अ पाइल ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज 14 होल 2 ओवर 5 सेंटीमीटर हाई। इफ ईच बुक इज 1 होल 1 ओवर 5 सेंटीमीटर थिक, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द पाइल। फाइल अलमारी को कहा जाता है। एक लाइब्रेरी में अलमारी है, उसका हाइट कितना है 14 होल 2 ओवर 5 सेंटीमीटर, और इसमें जो किताबें पढ़े हैं तो इसकी मोटाई कितनी है 1 होल 1 ओवर 5, तो बुक्स की तादाद इसमें कितनी होगी। तो इस यहाँ बुक वालों ने सॉल्व किया है। नंबर ऑफ बुक्स को उन्होंने x नाम दिया है, फिर इन्होंने मोटाई जो है बुक्स का उसको x के साथ मल्टीप्लाई किया है और इसको
टोटल हाइट के बराबर लिखा है। पायो इंटू 1 से पायो प्लस 1 से 6 तो 6 ओवर पायो और x इसके साथ मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 72 ओवर पायो। अब ये स्टेप उन्होंने थोड़ा मुश्किल किया है, ये इसी तरह इजी है। 72 ओवर पायो है तो पायो को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो पायो पायो कैंसिल, यहाँ पे b कैंसिल, 6x रहता है इज इक्वल टू 72 तो 6 यहाँ पे b डिवाइड करें, यहाँ पे b तो ये कैंसिल, 72 ओवर 6 से आता है 12 तो x इक्वल टू 12 तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 12 तो इसमें 12 ये सही है। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट में है 4 होल 1 ओवर 2 प्लस हो, फिर स्मॉल ब्रैकेट 5 होल 1 ओवर 3 डिवाइड 2 ओवर 3, फिर माइनस 1 होल 1 ओवर 2। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन जो है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 इंटू 2 से 8 प्लस 1 से 9 तो 9 ओवर 2, फिर प्लस हो 5 इंटू 3 से 15 प्लस 1 से 16, फिर ओवर 3 डिवाइड 2 ओवर 3 है, फिर मिडिल ब्रैकेट है यहाँ पे, फिर माइनस 2 इंटू 1 से 2 प्लस 1 से 3 तो 3 ओवर 2 हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में हम स्मॉल ब्रैकेट का अमल करेंगे, 9 ओवर 2, फिर प्लस हो 16 ओवर 3 है, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन इनवर्ट हो जाएगा, 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे, माइनस 3 ओवर 2। इसके बाद 3 और 3 ये कैंसिल होते हैं, फिर 2 इंटू 1 से 2 इंटू 8 से 16 तो यहाँ पे सिर्फ 8 रहता है तो 9 ओवर 2 प्लस 8 माइनस 3 ओवर 2। अब इस ब्रैकेट का नंबर है तो यहाँ पे 9 ओवर 2 प्लस 8 है तो हम एलसीएम लेते हैं 2 और 1 का, तो एलसीएम 2 है। 2 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2 आए, तो वो नंबर 1 है तो 1 को 9 के साथ तो 9, फिर प्लस 1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2 आए तो वो 2 है, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16, फिर माइनस 3 ओवर 2, 9 प्लस 16 से 25 तो 25 ओवर 2, फिर माइनस 3 ओवर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर 1 लेंगे और नोमिनेटर में जो भी है इसको हम इसी तरह ही लिखेंगे, 25 है, फिर माइनस है और फिर 3 है तो 25 माइनस 3 से क्या आता है 22 ओवर 2 तो 22 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 11 तो 11 इसमें सही है। इसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, पायो ओवर 10 है, फिर मल्टीप्लाई 4 ओवर पायो है, इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो पायो और पायो ये कैंसिल, 1 यहाँ पे भी 1, ये 4 और 10 ये 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 इंटू 2 से 4, 2 इंटू पायो से 10 तो इससे क्या आता है 2 यहाँ पे 2 इंटू 1 से 2, पायो इंटू 1 से पायो तो 2 ओवर पायो इसमें सही है। इसके बाद है 20% इज रिटन एज ए फ्रैक्शन, 20% को हम फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे तो 20 और ये फ्रैक्शन का सिंबल ये 1 ओवर 100 के बराबर है। अब ये 0 और ये 0 ये कैंसिल, क्या रहता है 2 और 10 तो 2 इंटू 1 से 2, 2 इंटू पायो से 10 तो क्या बचा 1 ओवर पायो तो 1 ओवर पायो इसमें सही है। इसके बाद है विच वन इज़ द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन हमें गिवन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 7 इंटू 2 से 14 प्लस 1 से 15 तो 15 ओवर 2, फिर प्लस 3 इंटू 1 से 3 प्लस 1 से 4, 4 ओवर 3, फिर मल्टीप्लाई है 5 इंटू 3 से 15 प्लस 4 से 19, 19 ओवर पायो। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इस दो फ्रैक्शन के दरमियान है, 19 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 को 15 ओवर 2, फिर प्लस हो 19 इंटू 4 से आता है 76, यहाँ पे 3 इंटू 5 से 15। अब दोनों का एलसीएम फाइंड करें तो 2 और 15 का एलसीएम 30 है। इसके बाद पहला डिनोमिनेटर क्या है 2 है, 2 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आए तो वो 15 है तो 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 225 तो 225 को यहाँ पे लिखे
फिर प्लस हो। 15 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 30 आए, तो वो 2 है, तो 2 को 76 के साथ मल्टीप्लाई करें। इससे आता है 152। इसके बाद 152 और 225 इसको ऐड करें, 7, फिर ये 7 और ये 3, तो इससे आएगा 377 और 30। तो इसमें 239 है यहाँ पे, लेकिन ये गलत है, इससे आता है 377 और 30, तो ये इसमें सही है। इसके बाद है इफ द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डैश हो। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।